नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। कहा जाता है कि सियासत क्या ना करा दे, क्योंकि इन दिनों कर्नाटक में जैसे ही इलेक्शन का आगाज़ हुआ, इलेक्शन के बाद तुरंत एक मामले ने तूल पकड़ लिया। ताज़ा मामला है नंदिनी वर्सेस अमूल ब्रांड के बीच में। दरअसल नंदिनी वहाँ का एक लोकल डेयरी प्रोडक्ट है, कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका विवाद अमूल से हो गया है। अमूल जबकि एक पैन इंडिया ब्रांड है। तो हम इस पूरे विवाद में क्या कारण है और किन वजहों से ये विवाद हुआ है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी है हर्ष वर्मा। सबसे पहले ये बताइए कि अमूल एक गुजरात से शुरुआत हुई अमूल की और पूरे देश में फैल गया। नंदिनी कर्नाटक का एक ब्रांड है दूध का, जिसे काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र में वहाँ पे भी सप्लाई होती है। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, विवाद जो शुरू हुआ वो एक ट्वीट से शुरू हुआ। दरअसल क्या हुआ, अमूल ने एक ट्वीट किया कि न्यू वेव ऑफ फ्रेशनेस ऑफ मिल्क एंड कर्ड इज कमिंग टू बेंगलुरु। इस ट्वीट के बाद से बवाल मचना शुरू हो गया। मतलब इस तरह के हैशटैग्स चलने लग गए कि गो बैक अमूल या फिर सेव नंदिनी। लेकिन ये मामला है क्या, उसके पहले आपको समझने के लिए आपको अमूल और नंदिनी के बारे में समझना पड़ेगा। तो अमूल के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अमूल जो है उसकी शुरुआत जो है 1948 में हुई थी। ये जो है बेसिकली डेयरी कोऑपरेटिव एक तरह की सोसाइटी है मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग की। इसका काम जो है वो बेसिकली 3 तरह का काम है। मिल्क को कलेक्ट करना, मिल्क के प्रोडक्ट्स को बनाना, कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, उसको बेचना, इस तरह का इसका काम है। अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एशिया के कई देशों तक ये अपने सामान को बेचता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जाइंट है। गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी, देखते देखते कब उसने पूरा देश को कैप्चर कर लिया। इसकी ग्रोथ स्टोरी अलग ही कहानी बयां करती है। अब इसके बाद हम नंदिनी की बात करते हैं। नंदिनी जो है वो एक सीमित दायरे में है। सीमित दायरे में किस लिहाज से कि वो कर्नाटका का है, एक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है, जिसे सरकार की मदद से रियायत भी मिलती है। इस तरह की वो एक तरीके से डेयरी प्रोडक्ट की चीज़ें चलाता है, जिसमें दूध की बनी चीज़ें, सामान भी वो बेचता है। अब ये कहाँ तक है, ये देखिए, तमिलनाडु हो गया ये, या फिर तेलंगाना हो गया, या महाराष्ट्र, वहाँ तक अपने सामान को बेचता है। लेकिन ये खास तौर पर जो है कर्नाटका का ही एक तरीके से जाइंट है, कर्नाटका में ही बसा है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करते हैं, वहीं की इसकी ग्रोथ है। अब इन दोनों के बीच में जो हमने बताया आपको शुरुआत में कि भाई इस ट्वीट के बाद से बवाल मचा, इन दोनों को समझा दिया। अब वो बवाल था क्या? कुछ लोग, हाँ, बवाल बेसिकली था क्या। और एक सवाल अक्सर ही पूछा जा रहा है कि प्राइसिंग का क्या मामला है। हाँ। क्योंकि कोई कह रहा है कि अमूल महंगा है, नंदिनी सस्ता है। और नंदिनी सस्ता क्यों है, क्या उसमें सरकार का क्या रोल है? हाँ। ये बातें क्या देखिए, है? इस तरह की बातें चल रही है कि अब अगर अमूल आ जाएगा तो नंदिनी के जो मार्केट कैप पूरा मार्केट को खा जाएगा। ये इसकी टक्कर नहीं हो सकती, या फिर इन दोनों में टक्कर होगी तो किस तरीके से होगी। तो तमाम सवालों के जवाब मैं कुछ डाटा के जरिए आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कंपैरिजन किया अमूल और नंदिनी के बीच में। अगर आप 1 लीटर दूध का कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली में, अगर अमूल का दूध है वो आपको 54 रुपये का मिल रहा है, वहीं नंदिनी का मैं आपको बताऊं 43 रुपये का, यानी कि 11 रुपये सस्ता हो गया। अब इसके बाद हम इसके कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट पे जाते हैं। अमूल गोल्ड की बात करते हैं तो वो 66 रुपये का है, वहीं नंदिनी जो है वो 55 रुपये का है। अब इसके कर्ड की बात करते हैं 1 लीटर की, तो वो 75 रुपये का है अमूल का, और वहीं नंदिनी की बात की जाए वो 47 रुपये का है। ये तो इनकी प्राइसिंग की वॉर होगी। बेसिकली क्या होता है कि प्राइसिंग वॉर होती है कि जो सस्ता बेचता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट कैप्चर करने की बात थी, तो यहाँ पर तो आप देख लीजिए कि अमूल जो है वो महंगा है काफ़ी इस मामले में, अगर उतरेगा भी मार्केट में, और नंदिनी जो है वो काफ़ी सस्ता है। अब इसकी बात करते हैं दूसरे टर्नओवर की, कि टर्नओवर के लिहाज से कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो जो अमूल है वो 55,000 करोड़ का टर्नओवर है उसका सालाना। वहीं नंदिनी की बात की जाए तो ये 20,000 करोड़ है। वहीं इसके बाद जो मिल्क की डेली मिल्क की हैंडलिंग है, अगर हम अमूल की बात करें तो सर ये जो है करीब 5.2 मिलियन है, और वहीं अगर हम नंदिनी की बात करें तो ये 1 मिलियन है। तो इस लिहाज से भी यहाँ पर जो बाजी है वो अमूल ने मारी है। लेकिन अब ये जो सवाल उठाता है कि टक्कर दे सकते हो, तो देखिए टक्कर का यहाँ पे कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे एस्पेक्ट कवर करके दिखा दिए। लेकिन अक्सर एक सवाल ये कहा जा रहा है कि जो नंदिनी का बेसिकली प्राइसिंग कम करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, और अगर बाज़ार में अमूल आया तो वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी और उस सब्सिडी पे अंतर पड़ेगा, क्योंकि इतना दूध नहीं बिकेगा, अमूल का लोग ज़्यादा खरीदेंगे, अमूल के पास प्राइसिंग पावर होगी, उसके पास ज़्यादा कैश होगा बर्न करने के लिए, तो वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करेगा। तो ये मामला क्या है? क्या सब्सिडी जो किसानों को दी जाती है
उसको लेके कोई बवाल मच सकता है? सर देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो नंदनी है वो 1974 में स्टार्ट हुआ था, वो भी वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरुआत की गई थी इसकी। जी। और उस समय से जो सरकार है, राज्य सरकार 2 रुपए सब्सिडी उस समय दिया करती थी, 1970 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी। और आज मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है इसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो बेसिकली 6 रुपये हो गई है। अच्छा। तो इस लिहाज से सरकार सपोर्ट करती है इसको। तो यहाँ पर तो एक सपोर्ट ये हो गया कि भाई किसानों को एक तरीके से आप राहत देने के लिए यहाँ पे सब्सिडाइज किया जा रहा है। वहीं अमूल की बात की जाए तो अमूल जो है वो हम लोग जानते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट है, उसके पास अच्छा बड़ा जाइंट है वो, तो इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि मार्केट कैप्चर करने के लिए वो आगे किसी तरह की टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। कुल मिला के सियासत है, ये माना जाए कि सियासत ये है कि कांग्रेस और जेडीएस ने इसे मुद्दा बनाया है। कांग्रेस और जेडीएस का कहना ये है कि जो हम कर्नाटक में जो दूध के किसान हैं, जो दूध उत्पादक किसान हैं, उनको सरकार सब्सिडी देती है नंदिनी के थ्रू, और अगर नंदिनी को के कंपटीशन में अमूल आएगा तो नंदिनी का कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गिरेगा, जिससे नंदिनी के प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे और किसानों को कम फायदा होगा। ये तर्क है विपक्ष का, कांग्रेस और जेडीएस का। बीजेपी का कहना ये है कि नंदिनी वर्सेस अमूल की लड़ाई नहीं है, बाज़ार में कोई भी कंपनी आ सकती है और अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है बड़ा जिससे नंदिनी के मुकाबले में अमूल को खड़ा किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसा सफाई दी गई है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मई में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब देखना है ये है कि नंदिनी वर्सेस अमूल की लड़ाई इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद किस मोड पर। बल्कि फिर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता जी हूँ बताइए कि इसमें ये देखिए कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान में भी कहा है और हम लोगों ने रिसर्च भी किया, करीब 18 जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी नंदिनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं। और इस समय जैसे आप बताए थे कि ये पूरी खालिश राजनीति ही हो रही है कि ऑलरेडी जब 18 प्रोडक्ट्स हैं तो अमूल को आने में, एंट्री करने में क्या बेसिकली कहना ये है सरकार का, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि नंदिनी के मुकाबले में ऑलरेडी मार्केट में कंपटीटर मौजूद हैं और अगर कोई एक और कंपटीटर ऐड होता है जो बाजार के उदारीकरण के दौर में हम देखते भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाएगा कि आने वाले समय में नंदिनी वर्सेस अमूल की लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए और बिजनेस अपडेट के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।